जब हम समय को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इनमें तीन तरह से देखना पड़ता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वास्तव में है या फिर यह हमारा भ्रम है? यह सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही कठिन है। इस सवाल का जवाब समझना, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समय का अस्तित्व क्या है। अगर हम पृथ्वी पर समय की बात करते हैं, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तब हम उसे एक दिन कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसे हम पूरा एक साल कहते हैं। हमारे पास जो है यही दो तरीके हैं जिससे हम समय को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्या यही सही समय की वास्तविकता है? नहीं। कोई और वैज्ञानिक का कहना है कि टाइम रियल नहीं है, बल्कि ये एक डायमेंशन या फिर इल्यूजन है, यानी कि ये भ्रम है। सन 1950 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड को एक अलग तरीके से परिभाषित किया, जिसमें कि ब्लॉक यूनिवर्स का नाम दिया गया, जिसके अनुसार ये ब्रह्मांड 4 डायमेंशनल ब्लॉक की तरह है जो कि स्पेस टाइम में बने हुए। आप अगर अपने आइंस्टीन की इस थ्योरी पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि स्पेस टाइम का मतलब है 4th डायमेंशनल, क्योंकि स्पेस 3 डायमेंशनल होता है और उसी के साथ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी कि टाइम से जुड़ जाने का स्पेस टाइम यानी कि ब्लॉक यूनिवर्स का निर्माण होता है। उस समय उसे कहते हैं कि कारण का बदलाव की प्रोसेस जन्म लेती है। और समय की ये खासियत है कि ये एक डायरेक्शन में बढ़ता है और ये किसी वीडियो की तरह जो छोटे छोटे फ्रेम से मिलकर बनता है, जिसके कारण वीडियो में हमें कोई ना कोई चीज मोशन में दिखाई देती है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में अगर बदलाव आने बंद हो जाए और समय भी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक का मानना है कि समय का निर्माण जो शायद बिग बैंग से पहले ही हो गया था, जिनकी वजह से बिग बैंग के प्रोसेस में जन्म लिया। इसके बाद हमें आने वाले एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग अलग एग्जिट करते हैं। इस सवाल का जवाब भी अभी भी वैज्ञानिकों के बीच काफी मतभेद है। आइंस्टीन के दौरान दिए गए ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों को 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम के अंदर ही है। वैज्ञानिक का कहना है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसे कुछ भी एग्जिट नहीं करता है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को ये कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट है तब तक वो पास्ट में बदल चुकी होगी। अगर हम पास्ट की बातों को करें तो वो हमारी सिर्फ मेमोरीज की वजह से अनुभव करते हैं। ये ठीक है कि उसी तरह अगर हम किसी चीज को, मेमोरीज को पूरी तरीके से इरेज कर दे तो वो हमारे लिए पास्ट एग्जिट ही नहीं करता है। इस तरीके से अगर हम फ्यूचर की बातें करें तो वो भी हमारे आने वाले प्लान्स की वजह से हमें रियल लगता है। असल में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों रियल वर्ल्ड में अलग अलग एग्जिट नहीं करते हैं। आइंस्टीन के हिसाब से ये तीनों पहले से निर्धारित भी नहीं होते हैं। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पर ध्यान दें तो उसके हिसाब से हम किसी भी चेंज को पूरी तरीके से रिजर्व नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से हमें बताया गया कि टाइम किसी वीडियो की फ्रेम की तरह है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि टाइम के ये फ्रेम ना तो पहले से किसी ऑर्डर में अरेंज होता है, ना ही पास्ट होने के बाद जैसे कि ऑर्डर में रिकवर किया जाता है। और इन सारी चीज़ों पर हम फिजिकल वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम किसी चीज़ को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।